उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतान की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, आप सभी को इस शनिवार की बेला अपने ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली सभी सदस्य और खास तौर से आज के हमारे गृह मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती शबनम, अनिरुद्ध जी, उनके पुत्र अंश, इनकी ओर से इनके ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। सबने अपना समय को निकालकर आज हमारे साथ और इस परिवार के साथ इस आंगन में जुड़े रामायण की कथा में प्रवेश करेंगे। ईश्वर मंत्रों के द्वारा सुमेरनी प्रसाद चढ़ा करके तब फिर प्रिय श्रोतागण कथा में प्रवेश करेंगे। जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं, आप सभी से आग्रह करेंगे आप हमारे साथ बोले। सभी अपने अपने हाथ जोड़े। चलिए ईश्वर वंदना के साथ में आज का जो कार्यक्रम है उसको शुरू करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसुदर्शनं मेघवर्णं सुहागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिलयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ओम शन्नो मित्रा शर्वणा शन्नो भवत्रमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं ब्रह्म वदेशामि ऋतं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तद्मानोतु तद्वक्तारमोतु अवतु मानोतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यही सुमिरत सीता होए मोरे रामा जननायक करिवर वदना करौ अनोखा सोई मोरे रामा गोद राख सगुन सपना भूख होए बाजार मोरे रामा पाप करे गिरवर गहना बाजु बाजु दयाल मोरे रामा रतौ सकल कलि लगताया।
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। चलिए हम और आप आगे बढ़ते हैं और भोग गीत के माध्यम से जो भी मेवा मिष्टान प्रसाद है उसको अर्पण करेंगे। आप लोग टीका से शुरू करना सबसे पहले। टीका, टीका, फिर माला, तब फिर प्रसाद, बारी बारी। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। खबर के बैल सुदाम के दादुर, खबर के बैल सुदाम के दादुर, खबर के बैल सुदाम के दादुर, खबर के बैल सुदाम के राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटि से बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। हनुमान जी की कृपा से हमारा और आपका आगमन आज इस पावन आंगन में हुआ, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। जब हमारे और आप जैसे भगवान श्री राम के जो प्रेमी हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भक्त हैं, जब हनुमान जी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बरसती है, तब हम और आप ऐसे पावन रामायण की कथा में प्रवेश कर पाते हैं। सभी अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझें, जिनके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा आज हुई। आज हम और आप इस आंगन में पहुंचे और ये सौभाग्य प्राप्त हुई
कि भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा उसका श्रवण करें। इस हेतु क्योंकि आप रामायण की कथा में आए हैं, आप सभी के हृदय में श्री सीताराम आकर विराजें, उनको प्रणाम। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती शबनम, अनिरुद्ध भान, पुत्र अंश, इनकी ओर से इस ग्राम निवास में यानी कि इस घर में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे गृह परिवार जो हैं इनको अनेकों बार धन्यवाद। आज हमें और आपको ये सुंदर अवसर प्रदान किया, ये सौभाग्य मिला कि हम और आप बैठ करके थोड़ी देर भगवान श्री रामचंद्र जी की चर्चा इत्यादि करें। आज हमारे मंडली के जितने सदस्य हमारे साथ जुड़े, परिवार सहित आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारा और आपका साथ जब इस रूप में मिलता है, सत्संग की भावना जागती है और ऐसे सुंदर कथा इत्यादि जो है वो हो पाते हैं। पधारे हुए जितने भक्तगण दूर से आए हैं, निकट से आए हैं, परिवार है, मित्र हैं, पड़ोसी है, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। सभी ने अपना अपना बहुमूल्य समय को निकाल कर और यहाँ पर आए। सभी के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा जो है वो बरसे, भरपूर रूप से बरसे। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय सिया राम। जय श्री राम। आज प्रिय श्रोतागण, हमारी जो कथा है, हम और आप दशहरा यानी कि जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था और उस रणभूमि में, लंका में, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध हुआ, युद्ध कांड यानी कि लंका कांड गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा, वहां से शुरू करेंगे। कुछ समय पहले नवरात्रि था और नवरात्रि के बाद में आता है दशहरा। अंतिम जो दिवस होता है, 10वां दिवस नवरात्रि के बाद में, वेरी नेक्स्ट डे जो है दिन, उस दिन में प्रिय श्रोतागण, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। एक नवरात्रि में भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुंदर रूप से पूजन किया और फिर नवरात्रि में माने कि दशहरा के दिन और लंका पहुंच करके वानर सेना साथ में प्रिय श्रोतागण, और रावण दुष्ट जो था, देवताओं को तकलीफ दे, ब्राह्मणों को, सज्जनों को, सबको तकलीफ दे, जो भगवान के भक्त हैं, और उनको सुरक्षा करने के लिए साक्षात भगवान श्री राम और मनुष्य रूप लेकर सर्वप्रथम अयोध्या आए। अयोध्या में जन्मे और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण उनका विवाह हुआ मिथिला में जाकर के, और विवाह के बाद जब अयोध्या पहुंचे, कुछ दिन बाद उनको वन जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हम और आप कहेंगे कि वनवास हो गया, यानी कि ये बहुत दुखदायी और कठिन समय है। भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए माता पिता के वचन को मान करके 14 वर्ष वनवास के लिए गए और इतनी दृढ़ निष्ठा के साथ में वन में रहे। प्रिय श्रोतागण, इतनी दृढ़ निष्ठा के साथ में वन में रहे, जितना अवसर उनको प्राप्त हुआ कि कोई शहर, कोई नगर, कोई टाउन, कोई सिटी में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हो, माने किष्किंधा, सुग्रीव की राजधानी या फिर लंका, लेकिन 14 वर्ष में प्रिय श्रोतागण इतनी दृढ़ निष्ठा के साथ में वन का वास, माने नगर से बाहर ही भगवान श्री रामचंद्र जी रहे। और इस रूप में रावण आकर के मां सीता का वध करते हैं। वानर सेना को लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण जब लंका पहुंचते हैं, तो यहाँ की कथा थोड़ा मतभेद है। इस रूप से रामचरितमानस बताती है कि 8वें दिवस जो है और भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण का अंतिम युद्ध जो है वो हुआ, और संतों और कथाओं के अनुसार ये राम रावण युद्ध जो था वो 10 दिनों का था, और 10वें दिन दशानंद यानी कि 10 सिर वाले जो दशकंदर है रावण, उनका वध भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया।
तो आज हम और आप प्रिय श्रोतागण उस रावण के बारे में सोचें और उस रावण के बारे में समझें जो सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी का एक ऐसा उपासक था, एक ऐसा भक्त था जो कभी मरने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम नहीं लिया। मानस इस बात का गवाह है कि जब जब भगवान श्री रामचंद्र जी को के बारे में बात करना है तो रावण उनको तपस्वी कहकर पुकारेंगे। और ये रावण वही जय विजय यानी कि भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु के बहुत प्रिय हैं और जल्दी वापस वैकुंठ इनका आगमन फिर से हो। इस कारण से रावण ने चुना कि हम 3 जन्म जो है वो राक्षस का लेंगे। और रावण ने ये निर्णय किया कि मैं इतना शक्तिशाली राक्षस बनूंगा और इसके हेतु जितने बचे कुचे दुष्ट राक्षस है मैं सभी को अपने साथ समेट लूंगा। लंका की राजधानी में जब भगवान श्री रामचंद्र जी आकर के और रावण से युद्ध करते हैं, तब तक जैसे सुग्रीव जितने बानर और भालू कई दिशाओं में रहते थे, दूर दूर रहते थे, सबको निमंत्रण देकर भेजा कि आओ अब मां सीता का खोज करना है। उसी रूप में रावण भी प्रिय श्रोतागण युद्ध होने से पहले, क्योंकि अंगद जाते हैं बातचीत इत्यादि करते हैं, उसके बाद में युद्ध होता है। ऐसे हुआ नहीं कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पहुंचे लंका में वैसे युद्ध छिड़ गया। युद्ध का नियम है सर्वप्रथम अगर जो बातें हैं सुंदर रूप से बात तक करके और माने मां सीता भगवान श्री रामचंद्र जी के वापस चल दे, रावण अगर लौटा दे तो युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तो पहले बात तब फिर लात, माने हाथ पांव धनुष बाण इत्यादि प्रिय श्रोतागण युद्ध जो है वो छिड़ा। और तब तक रावण जितने भी राक्षस इत्यादि थे सबको बुला लेते, निमंत्रण देते कि आओ मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। लेकिन वास्तविक तौर पे रावण प्रिय श्रोतागण सभी का उद्धार जो है वो करना चाहता था, यानी कि राक्षसों की मुक्ति का जो रास्ता है वो निकालना चाहता था। कई ऐसे समय ऐसा होता है कि व्यक्ति प्राणी नर नारी अपने दैनिक जीवन में इतना उलझ जाते हैं कि उनको कभी कभी मान लो पूजा करने का अवसर नहीं प्राप्त होता। कभी कभी ऐसा होता है आप एक दिन सुबह अगर जल्दी घर से निकलें और गाड़ी में बैठकर मान लो काम पर पहुंच गए और तब याद आया भैया आज तो पूजा बॉक्स के दर्शन ही नहीं हुए। कम से कम हमने और आपने भगवान को याद तो कर लिया। कहने का भाव ये कि जितने राक्षस थे उनको मुक्ति देने का कोई और रास्ता नहीं था। रावण एकमात्र प्रिय श्रोतागण वो रास्ता था जो अपनी मुक्ति और बचे कुचे जो राक्षस थे उन सब की मुक्ति का कारण जो है वो बने। अगर रावण अपने आप मुक्ति चाहता था तो दंडक वन में ही मां सीता को हरने की आवश्यकता नहीं थी। वो क्या करते, वही दंडक वन में अकेले अपना दस्कंदर का रूप दिखा करके और भगवान श्री रामचंद्र जी से युद्ध करते और भगवान श्री रामचंद्र जी उसको वहीं मार देते, है कि नहीं। गए तो थे भारत भगवान श्री रामचंद्र जी और उनसे मिले, माने कि रावण जो है मां सीता से मिले और उनको प्रिय श्रोतागण एक ढाल एक कारण बना करके लंका लेकर आए और भगवान श्री रामचंद्र जी को यह मजबूर किया, उनको आना ही पड़ा लंका। एक तो लंका की जो पावन भूमि है उसका उद्धार हुआ क्योंकि साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह जो है वो लंका के पृथ्वी यानी कि भूमि पर पड़ी। और दूसरा रावण ये रास्ता निकालते हैं कि जितने राक्षस हो सके उनका उद्धार कोई और रूप से हो ना पाए। जो जिंदगी भर भगवान श्री रामचंद्र जी का एक बार भी नाम नहीं लिया वो अंत समय भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा। अंत समय मुख से वही निकलेगा जिस
चीज के बारे में या जो व्यक्ति के बारे में हमने जिंदगी भर सोचा है, भगवान के बारे में सोचा, तो अंत समय में अवश्य भगवान का ही नाम निकलेगा। राक्षस उनको कहते हैं जो भगवान को ना याद करते हुए अंत समय भी भगवान को ना याद कर पाते हैं, और प्रिय श्रोतागण इस कारण से उनको मुक्ति नहीं मिलती। रावण ये रास्ता निकालते हैं। राम रावण युद्ध जो है प्रिय श्रोतागण हुआ, और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और अंतिम दिवस प्रिय श्रोतागण, अंतिम दिवस जो है साक्षात रावण अकेले बचे। जो राक्षस थे लंका में, भगवान श्री रामचंद्र जी के जाने के बाद भी लोग बचते हैं। लोग में और राक्षस में अंतर है। जितने राक्षस थे जिनका उद्धार कराना है प्रिय श्रोतागण, सबको रावण अपने युद्ध भूमि में खींच लेते, चलो युद्ध करियो। काफी लोग जो है वो बच जाते हैं, और उनके साथ में बाद में विभीषण सज्जन भगवान श्री रामचंद्र जी का परम भक्त जो है, और वहां पर राजधानी बना करके, वहां से यूं कहें, अगर हम और आप कहें कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जाने के बाद में भी लंका में और राक्षस बच गए थे, तो ये बिल्कुल गलत है। जितने राक्षस थे उनका वध भगवान श्री रामचंद्र जी वानर सेना के माध्यम से किया। जितने लोग वहां पर बचे प्रिय श्रोतागण, उसके बाद में उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि विभीषण के माध्यम से वो भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त जो है वो बने। इस रूप में हमने और आपने प्रिय श्रोतागण जो भूमिका है आज की कथा का, उसको बनाया। और ऐसे प्रिय श्रोतागण अंतिम क्षण में भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध जो है वो होता है। सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी पैदल, और रावण जो है वो रथ पर है। जब नारद जी ने इंद्र भगवान से कहा कि तुम अपना रथ जो है भगवान श्री रामचंद्र जी को दे दो, तब भगवान श्री रामचंद्र जी के पास रथ आया। और हम और आप कथा को फास्ट फॉरवर्ड करते हुए उस क्षण पहुंचे जब भगवान श्री रामचंद्र जी बाण पे बाण मार रहे हैं, और एक बाण मारते हैं और एक सर कटता है तो एक सर फिर से जम जाता है, क्योंकि रावण के पास 10 सिर है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य रूप लीला करते हुए क्या करते हैं, घबराते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जानते हैं रावण का वध कैसे होगा, लेकिन आज वो यहाँ पर विभीषण की परीक्षा लेते हैं और विभीषण की ओर देखते हैं कि हे विभीषण, हमें क्या करना चाहिए। समझदार व्यक्ति के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं, इशारा काफी है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सिर्फ विभीषण को देखा, कुछ बोला नहीं। विभीषण समझ गए और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, आप अपने जो बाण हैं ओ रावण के नाभि पेट में प्रिय श्रोतागण मारो, और वहां पर अमृत कुंड है, और वो अमृत जब छलकेगा उसके बाद में प्रिय श्रोतागण विभीषण कहते हैं कि आप रावण का जो अंत है वो कर पाओगे। रावण एक योगी था। काफी लोग योगा करते हैं ना, तो जो लोग योगा करते हैं वो शक्ति चक्र के बारे में जानते हैं, जो जिसको हम एनर्जी पॉइंट कहते हैं। और हमारे देह में कई ऐसे एनर्जी पॉइंट्स जो है, जो योग शक्ति के माध्यम से हम उनको जागृत करते हैं। तो रावण प्रिय श्रोतागण योग कृपा से और अभ्यास प्रैक्टिस करते करते अपने नाभि में अपने प्राण और अपनी पूरी शक्ति जो है वो समेट कर बैठा है। और उनका अंत तभी होगा जब वो अमृत माने कि उनके जो जीवन है उसको चलाने वाला जो अमृत है उसके नाभि में है वो निकलेगा। संतों ने यह भी बताया कि रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो राक्षसों को मारकर, और प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं,
वो स्वर्ग से सबको निकाल देते हैं। पहले की कथा में जब हनुमान जी उड़कर जाते हैं लंका मां सीता की स्तुति को लाने के लिए, उस समय का विवरण है कि देवता लोग प्रिय श्रोतागण पाताल में, पृथ्वी से कहीं नीचे, स्वर्ग तो पृथ्वी से ऊपर है, पाताल में जाकर के छुपे हैं, माने कि देवता लोग स्वर्ग में नहीं है। एक देवताओं को स्वर्ग में से निकाला, दूसरा प्रिय श्रोतागण देवताओं के पास अमृत है, उसको अपने पास रख लिया, ना पिया और ना किसी को पीने दिया। ये है रावण, क्योंकि वो चाहते थे अब जो अमृत पी ले वो तो अमर हो जाएगा, लेकिन अमरता एक और है और दूसरा भगवान श्री रामचंद्र जी के परम धाम के जाने की, यानी कि मुक्ति की बात आई, तो रावण ने ये चुना कि ये अमृत में अपने पास रखूं और किसी को ना दूं और ना मैं खुद उसको पीऊं। प्रथम बाण भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण जब मारते हैं अंतिम क्षण में, और रावण के नाभि पर बाण लगता है और जो अमृत है वो छलकता है, देवता लोग उसी समय उस अमृत को निकाल करके अपने पास वापस रख लेते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण बाण पे बाण एक साथ मारते हैं, कई बाण एक साथ मारते हैं, क्योंकि 10 सिर थे और इस रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण हर एक सिर को काट देते हैं। रावण पृथ्वी पर गिरता है और पृथ्वी डोलती है, क्योंकि रावण इतना शक्तिशाली थे। मानस बताती है कि जब रावण पृथ्वी पर चलते थे तब पृथ्वी भी कांपती थी, एक वर्ष की। और जब रावण पृथ्वी पर गिरते हैं प्रिय श्रोतागण इस रूप में, पृथ्वी फिर से कांपती है। और रावण के सम्मान माध्यम मुख्य जो उनका सिर होता है, 10 सिर तो थे लेकिन एक मुख्य सिर था, और बाण माध्यम से वो जाकर के रानी मंदोदरी के पास गिरी, ताकि उस रानी को अब पता चले कि उनके जो पति है उसका मृत्यु हो चुका है। संतों ने ऐसा बताया कि अंत समय भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण में बड़ा सुंदर वार्तालाप हुआ, बातचीत हुआ, और रावण ने ये बात कहा भगवान श्री रामचंद्र जी से कि भले आप हमें मार कर गिराए हैं, माने मैं पृथ्वी पर गिरा हूं, लेकिन मेरी ही जीत हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा वो क्यों? रावण ने कहा मरते समय मैंने आपका दर्शन किया है, जो मरते समय आपका दर्शन करे वो तो आपके धाम को जाएगा। आपको देखो आप पृथ्वी पर घूम रहे हैं, आपसे पहले मैं आपके धाम वैकुंठ में पहुंच जाऊंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी की ऐसी असीम कृपा हुई, रावण के शरीर में से तेज जो निकलता है, रावण के शरीर में से जो तेज निकलता है प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने शरीर में समेट लेते हैं और इस रूप में रावण का अंत हुआ। देवता लोग प्रिय श्रोतागण पुष्प वर्षा करते हैं और जय जयकार करते हैं। हर एक देवता आज प्रिय श्रोतागण अपने अपने भाषा में भगवान श्री रामचंद्र जी को धन्यवाद और सुंदर स्तुति जो है उसको करता है। इस भावना को अपने मन में हम और आप धारण करें। चलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
तिलक चारो तारे आज्ञा विभूषण आजान बुध परताप धरता राम चित कर दूषण श्री राम चंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुण इति वदे तुलसीदास शंकर कीर्तन मुनि मनोरंजन मन हृदय राज निवास गुरुका विफल बल कंचन श्री राम चंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुण श्री राम चंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय बोलिए श्री रामचंद्र की जय। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, रावण का अंत हुआ और सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जाओ और लंका में अशोक वाटिका में मां सीता को ये समाचार जो है उसको सुनाओ। हनुमान जी को भेजने का कारण, क्योंकि हनुमान जी पहले मां सीता से मिल चुके हैं और मां सीता उनको पहचानती है, मां सीता उनके ऊपर भरोसा करती है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को भेजा। प्रथम समय जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को मां सीता से मिलने को भेजा, हनुमान जी सूक्ष्म रूप, छोटा सा रूप बना करके मां सीता के बिल्कुल करीब, माने कि पेड़ के ऊपर मां सीता नीचे बैठी है, इस रूप में उनका बातचीत हुआ। आज हनुमान जी लंका प्रवेश कर रहे हैं और उनको बहुत सम्मान, सेवा, सत्कार इत्यादि मिला, क्योंकि पहली बार जब लंका में प्रवेश किए थे तो रावण ने उनका एक फ्लाउट निकाला था। जैसे हम और आप, माने यहाँ पर क्रिसमस का फ्लाउट होता है, इसको क्या कहते हैं? परेड। धन्य, परेड। तो जब परेड निकलता है और हनुमान जी का परेड किया गया प्रथम बार, और सभी ने उसको, कोई पत्थर फेंकता है, कोई काला वस्त्र इत्यादि उसको लगाता है, पूंछ में उसके कपड़ा बांधते हैं और इसके रूप हनुमान जी ने लंका को जला दिया। आज हनुमान जी अंदर गए, सभी कोई ने बड़ा सेवा, सत्कार और सम्मान किया, माने कि उस कर्म जो उन्होंने हनुमान जी के प्रति किया था उसकी माफी ली। और हनुमान जी आज अशोक वाटिका में दूर से, आज छोटा रूप बना करके, और पेड़ चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आज दूर से मां सीता को देखकर प्रणाम करती है। और मां सीता, प्रिय श्रोतागण, प्रथम जो है बात हनुमान जी से पूछते हैं, वो कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण कैसे हैं। यहाँ की कथा से अगर कुछ सीख निकालें प्रिय श्रोतागण, तो अपना और दूसरे व्यक्ति, जब दो व्यक्ति मिलते हैं, हमारा और आपका कुशल पूछने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लो। जैसे हम और आप मिलते हैं तो राम राम सबसे पहले करते हैं, ये नहीं करते कि भैया कैसी है तुम, कल के बेट की राइट रहा कि नहीं। तब तीसरा प्रश्न, भैया राम राम, ऐसा नहीं करते। सर्वप्रथम हम और आप राम राम करते हैं और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण अपना दैनिक बात जो है, निजी बात जो है, उसको करते हैं। मां सीता हमें ये सीख देती है, हनुमान जी से सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी का कुशल पूछते हैं। आज हनुमान जी बड़े प्रसन्न हैं। उस समय रात्रि में धीरे धीरे मां सीता से बात कर रहे थे, आज आराम से मां सीता को बताते हैं, बड़े खुश हैं और बताते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने आज थोड़े देर पहले रावण का अंत जो है उसको कर दिया है और कुछ देर में आप उनके सामने जाने की कृपा करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये सूचना देने के लिए आया हूं। मां सीता
प्रिय श्रोतागण बड़ी प्रसन्न हुई। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता 8 सिद्धि का दान जो है प्रिय श्रोतागण वो हनुमान जी को उसी दिन दे दिए थे जब सबसे पहले मिले थे। अलग अलग प्रकार की शक्ति जो है और मां सीता ने हनुमान जी को दान कर दिया। प्रथा ये है कि अगर हम और आप कोई अच्छा खबर जो है उसको सुने तो सुनाने वाले को पुरस्कार देना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। अगर कोई अच्छा समाचार सुनाए और उनको पुरस्कार दो। मां सीता आज हनुमान जी से पूछती है, ये वत्स हे पुत्र मैं आपको क्या दूं? हनुमान जी ने कहा, मुझे जो चाहिए था वो मुझे प्राप्त हो गया। मां सीता ने पूछा, क्या प्राप्त हो गया हनुमान? हनुमान जी ने कहा, अपनी आंखों से आज मैंने ये दृश्य देखा जिस रूप में मेरे आंखों के सामने भगवान श्री रामचंद्र जी बाण लेकर के खड़े हैं और रावण का वध किया। और ये मेरे लिए अभी तक जीवन में सबसे प्रसन्नता की बात हुई कि मेरे प्रभु ने एक दुष्ट रावण का वध इतने सुंदर रूप से कर दिया। मां सीता और प्रसन्न हुई और आशीर्वाद के तौर पर सद्गुण जो है वो हनुमान जी को देती है। अच्छे अच्छे गुण, अच्छे अच्छे विचार हमारे मन में पैदा हो, हाथ अच्छे अच्छे कर्म करें, आंख अच्छे अच्छे दृश्य करें, देखें, कान अच्छी अच्छी बातें जो है प्रिय श्रोतागण सुने। ये इन सब वस्तुओं को सद्गुण कहते हैं, अच्छे अच्छे गुण। और ये सब गुण प्रिय श्रोतागण आशीर्वाद के तौर पर मां सीता क्या करती है और देती है भगवान श्री रामचंद्र जी के माध्यम से, भगवान श्री रामचंद्र जी के माध्यम से, और हनुमान जी को यह दृश्य प्राप्त करती है। हम और आप आगे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में प्रवेश करेंगे। चौपाई के माध्यम से कथा को आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। इस रूप में माँ सीता ने सद्गुणों का जो दान है वो हनुमान जी को दिया और भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को आदेश दिया कि अब आप लंका के राजा हुए, अब आप जाओ, एक लंका का राजा सीता को हर के और लेकर अपने नगर में प्रवेश किए हैं, उनको रखा है, और दूसरा लंका का राजा ही सीता को वापस ला करके हमें दे, ये उचित होगा, न्याय रूप होगा। विभीषण प्रिय श्रोतागण, यहाँ पर संत महात्मा बताते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने इतना कहा और विभीषण ने इतना किया, हनुमान जी को इतना कहा करने को और हनुमान जी ने इतना किया। भावना ये, भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया कि माँ सीता को लेकर आओ, और उनको तैयार करने के लिए, उनका रंग रूप बदलने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन विभीषण, हनुमान जी अपने मति के अनुसार सोचते हैं कि आज वो दिन है, काफी दिनों बाद माँ सीता भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने जाएंगी, उनका स्नान करवाया जाए, उनके वस्त्र जो है बदले जाएं और सुंदर श्रृंगार इत्यादि करके तब माँ सीता को भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने जो है वो लेकर आए। और हुआ ऐसे, जो दासियां थी त्रिजटा इत्यादि इत्यादि, कई दासियां माँ सीता के साथ अशोक वाटिका में रहते थे, सभी ने बड़ा सुंदर रूप से माँ सीता को नहलाया, वस्त्र आभूषण इत्यादि विभीषण ने दिया, आभूषण ज्वेलरी जो है माँ सीता को, माँ सीता तैयार होकर भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने प्रिय श्रोतागण आए, और एक रूप भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े खुश हैं माँ सीता को देख करके, लेकिन दूसरे ओर से उनको थोड़ा दुख भी लगा, और दुख का कारण ये, अभी तक प्रिय श्रोतागण जो नारा भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण बताते आ रहे हैं कि माँ सीता को कोई हर के लेकर गया है, माँ सीता दुख में है, हम और आप चलें। मैंने सुग्रीव से कहा, बानरों से बताया कि हम और आप चलें और माँ सीता को रावण के चंगुल में से छुड़ाना है, वो बड़े दुखित हैं। लेकिन आज वो दृश्य भगवान श्री रामचंद्र जी जब देखते हैं कि माँ सीता बड़े सुंदर रूप से सज धज कर आती है, जेवर कपड़े बिल्कुल एक रानी की तरह सज कर पेशोतागण जब सामने आती है, और तो और पालकी में बैठकर माँ सीता आती है, बिल्कुल उस रूप में जैसे एक दुल्हन प्रिय श्रोतागण बैठकर आती है और अपने वर से विवाह करने के लिए। इस दृश्य को भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा, दूर से उस पालकी को रुकवाया और कहा कि माँ सीता को नीचे उतारा जाए और बचा कुचा जो रास्ता है वो पैदल चलकर आए। इसका कारण कई बानर, कई भालू काफी मेहनत, काफी तपस्या करके यहां तक पहुंचे हैं। सभी को माँ सीता भक्ति स्वरूप साक्षात लक्ष्मी मैया का रूप, उनका दर्शन प्राप्त हो, सभी कोई अपने नेत्रों को सफल करे, सभी कोई माँ सीता का दर्शन करे। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी ने माँ सीता को उतराया और लक्ष्मण से निवेदन किया कि आप जाओ और अग्नि तैयार करो और माँ सीता की अग्नि में प्रवेश करेगी और अग्नि में से फिर से माँ सीता निकलेगी। रावण को माँ सीता को हरने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी असली सीता को अग्नि में समेट देते हैं और उनकी प्रतिबिंब रूप यानी कि नकली सीता को निकाल करके, और वही नकली सीता रावण लेकर लंका गया। अगर ये बात गुप्त था, इतना गुप्त कि लक्ष्मण इसके बारे में नहीं जानता, ये बात सिर्फ भगवान श्री राम, असली माँ सीता और अग्निदेव जानते हैं कि असली सीता तो अग्निदेव के पास सुरक्षित है।
आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसा उचित समझा कि जो गुप्त में हमने किया था उसको सबके सामने फिर से उल्टा किया जाए। क्यों? क्योंकि सभी को पता चले कि वास्तविक तौर पे माँ सीता कितने दुखी है, और दुख का कारण क्या है कि हमारे साथ और माँ सीता का जो साथ है वो छूटता है, यानी कि वियोग। माँ सीता अग्निदेव के पास है और मैं इधर हूं, और ये जो रूप है वास्तविक तौर पे जो सीता विभीषण लंका से निकाल कर लेकर आए हैं, ये रूप जो है वो नकली है इस कारण से, और उन्होंने इतने आभूषण और इतना सुंदर रूप जो है बनाकर आए। लक्ष्मण के कान में ये बात कहा, लक्ष्मण समझ गए। और प्रिय श्रोतागण, जिसको हम और आप अग्नि परीक्षा के नाम से जानते हैं, टेस्ट, इसको अग्नि परीक्षा नहीं समझे, ये एक साधन समझे, एक यंत्र समझे, एक साधन है जिस साधन से असली मां सीता जो है वो वापस आए। अब भगवान को साक्षी मान के मां सीता जो है प्रिय श्रोतागण उस अग्नि में प्रवेश करी, और साक्षात अग्नि देव जो है वो प्रकट हुए, और प्रिय श्रोतागण असली मां सीता को भगवान श्री रामचंद्र जी को वापस समर्पित किया। और वो सीता वही रूप प्रिय श्रोतागण जो साधारण विकल वस्त्र यानी कि पीले कपड़े जो वनवासी के कपड़े पहनकर जैसे मां सीता अग्निदेव के पास गई थी, वैसे ही प्रिय श्रोतागण मां सीता जो है वो निकलती है। और इस रूप में मां सीता सभी को आशीर्वाद देते हैं। और अब भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि विभीषण आपका काम हो गया, अब हमें लंका जाना है, 1 दिवस मात्र बचा है और हम जाना चाहते हैं, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास था, और अब अगर हम एक भी मिनट देरी करें तो मेरे जो छोटे अनुज भाई है भरत है वो हमें जीवित नहीं मिलेंगे। विभीषण ने रास्ता निकाला, रावण के पास था पुष्पक विमान A380 उस जमाने का, है ना। इसी कारण से तो लंका से भारत इतने जल्दी पहुंच गए, कितना गति स्पीड में गए होंगे, अब ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन रावण के पास ये विमान था जो कुबेर से उन्होंने छीन लिया था। लंका के राजा हेतु अब इस विमान का अधिकार प्रिय श्रोतागण विभीषण के पास है। विभीषण तुरंत पुष्पक विमान को तैयार करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अपना अनेक रूप बनाते हैं, आज एक नहीं अनेक रूप बनाते हैं, क्योंकि इतने सारे बानर और भालू हैं, उन सब को अयोध्या वापस नहीं लेकर जा सकते। अपना अनेक रूप बना करके सबको 1 on 1 इंडिविजुअली जाकर के मिलते हैं। ये भेद किसी को पता नहीं चला, सबको मिलते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। देवता लोग आए, इंद्र भगवान आए। इंद्र भगवान प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी से बहुत क्षमा याचना किया, हमने आपके साथ में कितना छल किया। आप अयोध्या की गद्दी पर बैठने जा रहे थे और हमने मंत्रा के माध्यम से आपको वन भेज दिया। आपके छोटे भाई आपको लेने जा रहे थे भरत, उनके रास्ता का कांटा हम बने। जब आप युद्ध कर रहे थे रावण से, हमने ये भी नहीं सोचा कि अपना रथ जो है अपने आप दे दें। वो तो नारद जी ने आकर कहा कि रथ दे दो, तो हमने दे दिया। आप हमें क्षमा करें। इंद्र भगवान से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अगर आप मेरे ऊपर थोड़ा कृपा करो, आपके पास अमृत है, इस रणभूमि में, इस युद्ध भूमि में अमृत जो है उसकी वर्षा करो। इंद्र आप वर्षा के देवता तो वैसे हैं, आज आप यहाँ पर अमृत की वर्षा करो। अमृत की वर्षा के माध्यम से जितने बानर और भालू पृथ्वी पर मरे पड़े हुए थे फिर से सब जीवित हो गए प्रिय श्रोतागण, क्योंकि हर एक बानर और भालू वैसे भी देवताओं का अंश है, जो रूप लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। उनके ऊपर अमृत पड़ा, वो सब जीवित हो गए।
रणभूमि में जितने राक्षस थे उनके भी ऊपर अमृत पड़ा, कोई नहीं जीवित हुआ, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से इनका जब मृत्यु हुआ तो सबको भगवान ने अपने धाम को भेज दिया और उन सबको गति प्राप्त हुई। इस रूप से जो सेना भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ लंका आई थी, जितने लोग आए थे उतने ही लोग वापस किष्किंधा अपने अपने परिवार के पास पहुंचे। माने कि सुग्रीव की सेना में कोई वृद्धि नहीं हुई। उनका जो सेना लंका आया था किसी रूप से कम नहीं हुआ, क्योंकि जो मरा हुआ था इंद्र भगवान जब वर्षा करते अमृत का सब जीवित हो जाते हैं। पुष्पक विमान एक ऐसा विमान है जो बड़ा हुए, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हुए कि जितने बानर वहां थे सबको समेट ले। अंगद, नल, नील, विभीषण, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान जी और बानर सेना के जो मुख्य कमांडर्स थे, सेनापति थे, वो सब भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ प्रिय श्रोतागण पुष्पक विमान पर बैठे और पुष्पक विमान के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी लंका छोड़ते हैं। लंका के जो शहर है उसमें प्रवेश नहीं किया क्योंकि वनवासी थे। भारत की ओर प्रस्थान किया और भारत में जब पहुंचे प्रिय श्रोतागण, साउथ इंडिया है ना, तो लंका से जब पहुंचे तो और वहां पर हनुमान जी से उन्होंने निवेदन किया कि अब आप जाओ और देखो अयोध्या में क्या हो रहा है और आप भरत को ये बात बताओ कि हम आ रहे हैं। हनुमान जी को क्यों चुना? भगवान श्री रामचंद्र जी जानते कि हनुमान जी उड़ना जानते हैं, उनके पास ये गति है, स्पीड है कि वो पुष्पक विमान से भी तेज गति से और अयोध्या जो है वो पहुंच जाए। ये तो गति की बात हुई, शक्ति की बात हुई। दूसरा, हनुमान जी के पास ये बुद्धि है कि वो जाए और सबसे पहले वो दृश्य देखे कि भरत कैसा है। और भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने मुख से हनुमान जी को यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि अगर तुम भरत को वहां पर खुशी देखोगे, अयोध्या की गद्दी पर बैठा है, तो उनसे मिलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मुझे आकर बता देना। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के पास इतनी बुद्धि है, वो पहले जाकर के देखेंगे अयोध्या में क्या हो रहा है, तब फिर भरत से बात करेंगे और उचित हो तब बात करेंगे और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आकर पहुंचे। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में फिर से प्रवेश करते हैं। हनुमान जी के साथ हम और आप भारत का उड़ान भरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम नाम की महिमा भारी, राम नाम की महिमा भारी, दूर करे माया निहारी। केवल नाम
इधर भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता के साथ पुष्पक विमान में विभीषण बानर इत्यादि सुग्रीव के साथ में प्रिय श्रोतागण भारत में प्रवेश करते हैं। और दो मुख्य काम भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या पहुंचने से पहले करते हैं। एक, जितने जगह भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो जो कर्म किए जिसके बारे में मां सीता जानती नहीं थी, वो सब मां सीता को बताएं और विमान से ही दिखाएं। माने जहां पर रेत में भगवान शंकर की पूजा शिवलिंग बनाकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया, उस जगह को दिखाया। जहां सेतु बना वहां पर दिखाया। जहां बाली को भगवान श्री रामचंद्र जी ने वध किया, उस जगह को दिखाया। किष्किंधा नगरी का दृश्य ऊपर से मां सीता को दिखाया। और जैसे अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष पहले छोड़े थे, बारीकी से संत ऋषि महात्मा इत्यादि से मिलते 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 तब प्रिय श्रोतागण चित्रकूट में जाकर के स्थिर हुए थे। अब भगवान श्री रामचंद्र जी वही रास्ता वापस जाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक संत, हर एक ऋषि और हर एक व्यक्ति जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी आते समय मिले थे, उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी से ये याचना किया था, उन्होंने मांगा था, निवेदन किया था कि प्रभु अभी तो आप जा रहे, लौटते समय हमारे ऊपर फिर से कृपा करना और अयोध्या जाने से पहले आप हमें फिर से मिलकर जाना। सबने निवेदन किया था। इस कारण से ऋषियों की, संतों की बात भगवान श्री रामचंद्र जी मान करके भरद्वाज ऋषि, अत्रि, मानुष्या, अनेक ऐसे ब्राह्मण, प्रिय श्रोतागण, सुतीक्षण, जितने ब्राह्मणों से उन्होंने मिला था, उनके जो मित्र थे निषाद राज, उनको मिला, उनको साथ ले लिया, चलो अयोध्या। उन्होंने कहा प्रभु हम आपके साथ अयोध्या जाना चाहते, चलियो। और सबको मिलते मिलते प्रिय श्रोतागण गंगा तट पहुंचे, जहां पर गंगा मैया का पूजा करके और उन्होंने सुमंत को जहां से वापस भेजा था। निषादराज से मिले, केवट की पत्नी से मिले। 14 वर्ष उन्होंने इंतजार किया, भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे, हमें मिलकर जाएंगे। भगवान ने उनकी इस भावना का लाद रखा और मिला। और जब मां सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे थे, गंगा मां के सामने दोनों मिलकर के पूजा करते हैं। मानस बताती है ये बात। और ये संकल्प लेते हैं कि हमारा जब 14 वर्ष का अवधि है बीत जाएगा, हम वापस यहीं पर आकर के आपकी पूजा जो है करके तब फिर अयोध्या जाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी उस संकल्प का मान रखते हैं, गंगा मैया की पूजा करते हैं। गंगा मैया साक्षात अपना रूप, स्त्री का रूप, देवी का रूप बना करके और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी मां सीता को आशीर्वाद देते हैं। और त्रिवेणी, गंगा, जमुना, सरस्वती जहां पर मिलता है, सबको ऊपर से भगवान श्री रामचंद्र जी मां सीता प्रणाम करते हुए अब उनकी जो कृपा दृष्टि यानी कि उनकी आंख अयोध्या पर पड़ती है। और बिल्कुल जैसे हम और आप जहां पर पले बड़े हुए, छोटे छोटे थे, वहां के हमारे काफी अच्छी यादें होंगी। माने नानी के घर होगा या मामा के घर होगा, जैसे भी, या अपना भी घर होगा, जहां पर हम बड़े खुश थे। तो कई सालों बाद जब हम देखते हैं, तब हमारी जो खुशी है वो तन से निकल कर और हमें नाचने को मन करता है। भगवान श्री रामचंद्र जी की मनुष्य लीला में ऐसी भावना हुई। और माँ सीता से कहते हैं, माँ सीता जानती है कि अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, यहीं पे पले बड़े हुए, गुरुकुल इत्यादि उनका यहीं पर हुआ। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी रोक नहीं पाए। जैसे अभी भी बता रहे थे कि यहाँ ये हुआ, ये अयोध्या है, यहाँ पर हमने जन्म लिया था, यहाँ पर हम स्कूल गए थे। माँ सीता बड़ी प्रसन्न है
और कहने की आवश्यकता नहीं कितनी प्रसन्न है। और भगवान श्री रामचंद्र जी को टोकते भी नहीं, ऐसा नहीं कहते कि अरे ये सब बात तो हम जानते हैं। ये प्रसन्नता भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता मिलकर प्रिय श्रोतागण पुष्पक विमान में, और इधर हनुमान जी बटुक रूप ब्राह्मण का रूप बनाकर और नंदीग्राम में जाकर के भरत से मिलते हैं। पहले दूर से भरत का वेश जो है वो देखते हैं और देखते ही प्रिय श्रोतागण समझ जाते हैं अभी भी इनको भगवान श्री रामचंद्र जी से अतिशय प्रेम है। अगर प्रेम ना होता तो ये छोटे से गांव में नहीं रहते, ये अयोध्या की गद्दी पर बैठते। ऐसा हो ना कि भरत के मन में ये भावना आ जाए कि हम अयोध्या की गद्दी पर बैठे, ऐसा हो नहीं सकता प्रिय श्रोतागण। कुछ दिन पहले हनुमान जी जब संजीवन बूटी लाने गए थे तब इसी जगह पर उन्होंने आकर और क्या किया था, भरत से मिलन किया था। भरत बाण मारे थे, हाँ? और हनुमान जी गिरे थे। तो आप लोग सोचियो कि हनुमान जी को कैसे पता भरत उनको मिलेंगे कहाँ? अरे जा बाण मारी सरा वही नीचे तो रही। जाकर के मिलते हैं और प्रिय श्रोतागण भेष बदलने का कारण क्या, बहुत सुंदर बात जो है भरत के लिए खुशी का बात है कि भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं ऑन द वे। अत्यंत खुशी का बात और अत्यंत दुख का बात, ध्यान देना इस बात का। किसी को जब बताया जाए तो बहुत धीरे से और बहुत शांति से बताना चाहिए। अगर कुछ बहुत अच्छा बात है बताने के लिए जो व्यक्ति के हृदय में खुशी उमड़ा देगा या दुख दोनों भावना, तो बहुत ध्यान से लोगों को यह बात बताना चाहिए। आराम से थोड़ा समय लेकर उनके सामने बैठ करके उनको बैठाओ तब बताओ। इस कारण से हनुमान जी भेष बदल कर गए थे और ब्राह्मण का भेष में सबसे पहले भरत को यह समाचार सुनाया। भरत बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तब हनुमान जी बानर का रूप लेकर आए और भरत प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को गले से लगा लेते, आपने मुझे बहुत सुंदर समाचार सुनाया। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी से कई बार ऐसे गले मिले। मान लो माँ सीता की सुधि को लेकर समाचार लेकर जब भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने प्रस्तुत हुए तो भगवान श्री रामचंद्र जी उनसे गले मिले हनुमान जी से। आज भरत हनुमान जी को गले मिल रहे हैं और हनुमान जी को प्रिय श्रोतागण वही अनुभव हुआ कि जैसे मैं आज साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी को मिल रहा हूं। इतने प्रिय और इतने बड़े भगवान श्री रामचंद्र जी के भरत जो थे। हनुमान जी वहां से विदा लेते हैं और भरत से कहते हैं अब आप जाओ और तैयारी करो, भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन होगा। और वापस भगवान श्री रामचंद्र जी से पुष्पक विमान में मिले और सब समाचार बताएं। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और इधर भरत प्रिय श्रोतागण आगमन की, भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे उसकी तैयारी जो है कर रहा है। अंतिम चौपाई के माध्यम से इसको श्रवण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की नैया मोरी
सुनत सकल जननी अति भाई साई प्रभु कुशल भरत समझाए समाचार पूर्वार्ध जमाए राम राम हर हर नाय हरख उठिनाए राम राम हैया मोरी मार लगाना राम राम हैया मोरी मार लगाना राम राम राजसखी रघुपति पुरी राजसखी रघुपति पुरी तेज देख हर जाय हो बड़े कोलाहल करत जनो बड़े कोलाहल करत जनो नारी करत समान सियावर रामचंद्र की जय जय भगवती महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय लगे श्री कृष्ण की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई भरत इस रूप में और अयोध्या के जो नगर है उसमें प्रवेश किया। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ को यह समाचार सुनाई, माताओं को फिर ये समाचार सुनाया, मंत्रियों को प्रिय श्रोतागण ये समाचार सुनाया। और ये सब करते करते शाम का बेला जो है वो हो चुका और इस रूप में सभी प्रिय श्रोतागण अपने अपने घर को तैयार करते हैं। अब किसी को ये नहीं पता कि भगवान किस दिशा से आ रहे, इतना जानते कि आ रहे, कब पहुंचेंगे ये नहीं जानते, किधर से आ रहे हैं ये नहीं जानते। हर एक व्यक्ति के मन में, अयोध्या वासियों के मन में यह भावना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी आज मेरे घर प्रवेश करेंगे मां सीता के साथ में और हम उनको आज ही दर्शन करेंगे, क्योंकि मानो उनके लिए ये 14 वर्ष का एक बहुत कठिन तपस्या था। उनकी आंख भगवान श्री रामचंद्र जी और मां सीता को देख नहीं पाए और ये बहुत कठिन तपस्या हर एक अयोध्या वासी प्रिय श्रोतागण करते हैं। इस कारण से उनके खुशी का सीमा नहीं रहा और अपने अपने घर को तैयार करते हैं। हर एक के मन में भावना है भगवान श्री रामचंद्र जी मां सीता आज मेरे घर में प्रवेश करेंगे, घर के साफ सफाई और सांझ का बेला हुआ। इस कारण से प्रिय श्रोतागण दिया इत्यादि जो है जला करके सब कोई प्रतीक्षा करते कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या आएंगे। इस भावना को भगवान श्री रामचंद्र जी ने जाना, अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं कि आज सभी कोई मुझसे मिलना चाहते हैं। सबसे पहले जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्प विमान जब अयोध्या की भूमि पर गिरता है तब प्रिय श्रोतागण भरत से सबसे पहले मिलते हैं और भरत इस रूप से साष्टांग प्रणाम करता है, पृथ्वी पर लेटकर भगवान के चरणों में, भगवान के चरण को पकड़ कर कि उठना नहीं चाहता, बड़े मुश्किल से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी उसको उठाते हैं। और वो अद्भुत दृश्य, जो अद्भुत दृश्य था, भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत कई सालों बाद प्रिय श्रोतागण मिलते हैं। उनको हृदय में खुशहाली प्राप्त हुई। जितने लोग वहां पर थे प्रिय श्रोतागण सबके हृदय में भावना हुई। दही, दूध, गौरोचन जो गाय के अंदर जो पित्त होता है, ये बड़ा पूजा के लिए बहुत सुंदर वस्तु है। रामचरितमानस इसके बारे में बताती है। और फल फूल प्रिय श्रोतागण, तुलसी का दल, अनेक वस्तुओं से थाली सजा करके हर एक अयोध्या के वासी जो नगर है प्रिय श्रोतागण, और वहां पर अपने अपने घरों में इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान श्री रामचंद्र जी मां सीता आए। इस भावना को भगवान श्री रामचंद्र जी ने समझा और अपना अनेक रूप बनाया, एक नहीं अनेक रूप बनाया। और मां सीता के साथ में प्रिय श्रोतागण हर एक व्यक्ति को 1 on 1
जैसे हम और आप मिलते हैं, उनसे मिलकर के फिर दूसरे तीसरे हम एक समय पर 100 व्यक्ति को एक साथ नहीं मिल पाएंगे। ये मनुष्य है? हम एक से एक मिल पाएंगे, लेकिन वो भगवान है अपना अनेक रूप बना करके। प्रिय श्रोतागण, जैसे वानरों को मिला था, सबको एक साथ में मिलते हैं और किसी को ये भेद जो है वो पता नहीं चला। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर आगमन जो है वो अयोध्या में हुआ। सांझ का बेला था, इस कारण से सभी लोग दिया इत्यादि जला करके और भगवान श्री रामचंद्र जी को स्वागत किए। तो दीपावली का जो पर्व है प्रिय श्रोतागण, ये एक मुख्य कारण बना। दिवाली के तो कई कारण हैं, ये एक मुख्य कारण बना कि भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे। और अयोध्या वासी जैसे हम और आप साल भर प्रतीक्षा करते कि कब दिवाली आई, है कि नहीं? प्रतीक्षा करते, इंतजार करते कब दिवाली आई, कब मिठाई वगैरह खाने को मिलेगा, पटाखा मिल जाएगा, भाग्य होगा अगर न्यूजीलैंड में रूल्स मुताबिक, है ना। तो ये सब हम काफी लुक फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा डायबिटीज हाई हो जाए इत्यादि इत्यादि, है कि नहीं? और मित्र आएंगे घर पर, उनके साथ में हम बातें इत्यादि करेंगे और जाएंगे दुकान कपड़ा इत्यादि खरीदेंगे। ये सब भी होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो हम और आप जिस भावना के साथ में इंतजार करते हैं कि भैया दिवाली आए, वो अयोध्या वासी 14 वर्ष प्रिय श्रोतागण इस दिन के लिए इंतजार करते हैं। इस कारण से भगवान की असीम कृपा उन पर हुई और इस रूप में प्रिय श्रोतागण दिवाली हुई। और स्त्रियां लोग बड़े धूमधाम से, जैसे हम और आप सेलिब्रेशन के रूप में पटाखा इत्यादि जलाते हैं, फुलझड़ी जिसको कहते हैं, उस रूप में मंगल गीत जो है वो गाते हैं। दिवाली की कथा में अगर एक मंगल गीत ना गाया तो ये कथा अधूरा हो जाएगा। आरती से पहले छोटा सा मंगल गीत भगवान श्री रामचंद्र जी को अयोध्या में हम स्वागत करेंगे और फिर आरती करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। लौट आए हैं राम जी अवध नगरी, लौट आए हैं राम जी अवध नगरी, लौट आए हैं राम जी अवध नगरी, अवध नगरी, अवध नगरी, लौट आए हैं राम जी अवध नगरी, लौट आए हैं राम जी अवध नगरी। रामचंद्र की जय। आप सभी ने बड़े रुचि के साथ में बड़े ध्यान से आज की कथा प्रसंग को सुना। आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता को असीम कृपा जो है आप सभी के ऊपर बरसे। अब प्रिय श्रोतागण सभी से आग्रह करेंगे खड़े हो जाएं। मुख्य श्रोता के बाद में बारी बारी से सभी कोई आए और आरती का लाभ जो है उसको प्राप्त करेंगे। Sunset.
आरती तीरथ कलित ललित श्री की आरती सारहु वेद पुराण रात दस आरती साहु शास्त्र सब दर्शन खोल से आरती आरती श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित श्री की आरती मन मन धन प्राण तन को सर्वस आरती सारे अर्थ सामत सब ही की आरती आरती श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित श्री की आरती सारी नगर नदी शैर कपि की आरती सुगंध सिंगार देवती की आरती आरती श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित श्री की आरती हर निरोग भव भूर अम्बी की आरती सात मास सब विधि तुलसी की आरती
जय। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, जो मिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुकेन्द्रहारम, सदा वसंतम नित्यारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। ओम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। आप ये थोड़ा सा पानी छोड़ो। निराजनं समर्पयामि। ठीक है, आप ही दर्शन करके आगे कर देना। छोड़ दे बेटा। चंदन किसी का सही धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे बारी बारी आप सभी को आरती का दर्शन करें। आज का कार्यक्रम उसको हम आगे बढ़ाते हैं। कथा को विराम देने का समय आया, सभी को मिलकर के विसर्जन करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
दर्शन करत हो ईश्वर शीश नवाए बोलो ओम नमः शिवाय नमः बोलो ओम नमः शिवाय नमः साधु संत को बांधनी ब्राह्मण को वरदान को साधन कर छोड़ के सबको सीखाना बोलो ओम नमः शिवाय नमः 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 क्षमा करो भगवान हो हनुमान जी को उज्ज्वल कर दो घर निर्मल ज्ञान हो इस घर में हो आरती शरण कमल चितलाए हो हरि वासा करे लोक अनंत जनाए हो भक्त कीर्तन करे हरे प्रेम करी आए हो वहाँ हरि श्रवण करे सात लोक से आए हो सब कुछ दीना आपने वेद करूँ क्या नाथ हो नमस्कार का वेद लो जोड़ दोनों हाथ हो यदि तुम दोनों हाथ किया हरे राम नाम की जय देवभगति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे श्री कृष्ण चांद की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में सबसे पहले शुभकामनाएं, उसके बाद में शांति पाठ करेंगे। आपका और हमारा ध्यान थोड़ी देर हमारे साथ हो। प्रिय श्रोतागण, सर्वप्रथम शुभकामनाएं मांगेंगे इन मंत्रों के साथ में अपना कल्याण। यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु है चलते उड़ते तैरते कल्याण की प्रार्थना करेंगे सबके लिए। भगवान हम में आप में सब में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, आप थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर देना। इन मंत्रों के साथ में हम मांगेंगे। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लें। पुरुषों के लिए राइट वाले, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महिषा गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपौत्र पौत्राणां सन्तु पौत्राणां सन्तु पौत्राणां, निर्धनाः साधनाः सन्तु, जीवन्तु शार्दं शतमे मम, जीवन्तु शार्दं शतमे मम, जीवन्तु शार्दं शतमे मम। प्रिय श्रोतागण, शांति पाठ के लिए सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ ले। वेदी पे थोड़ा पानी की रख देना। ओम धौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति आपा शांति रोषधया, शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्मा शांति सर्वभूम, शांति शांति रेवा, शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु,
सर्वेषां शुभभवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु दारिद्र्यवृद्धिः धर्मनाशो संतन्मे सदा सद्भावना हर हर महादेव की जय जय श्री सीताराम हरे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे जय जय वीरभद्रकी हर हर महादेव हरे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए तन मन धन है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण।